नरेशन टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस, WH प्रोनाउन से शुरू होने वाले सेंटेंस, इन सब के बारे में मैं आपको फर्स्ट और सेकंड वीडियो में बता चुका हूं। मैं आज मैं क्लास ले रहा हूं आपकी इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इन तीनों टॉपिक पे मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में समझाने जा रहा हूं। ऑल स्टूडेंट्स ये ध्यान रखेंगे पूरा कि पूरे ध्यान से उसको समझना है आपको, तो आपके ये जो टॉपिक है इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये सब आराम से समझ में आ जाएंगे आप। ऐसे वाक्यों की पहचान है, ऐसे वाक्यों में आपको, इन वाक्यों में आपको सेट टू को, जो रिपोर्टिंग वर्ब में सेट टू दे रखा है, वो वाक्य के भाव के अनुसार रिक्वेस्टेड, प्रार्थना, ऑर्डर, आज्ञा, एडवाइस, सलाह में चेंज कर सकते हैं। आज्ञा सूचक सेंटेंस में ऐसे वाक्य विदाउट सब्जेक्ट, बिना सब्जेक्ट के शुरू होने वाले वाक्य भी होते हैं। प्लीज, काइंडली, सर से शुरू होने वाले वाक्य भी होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। लेट अस, लेट मी से शुरू होने वाले भी ऐसे सेंटेंस होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सहायी क्रिया से शुरू होने वाले भी सेंटेंस इसमें होते हैं, जैसे डू नॉट। तो सबसे पहले हम इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में एक्सरसाइज करते हैं कि कैसे इसका क्या रूल है। ये जो पार्ट है ये है रिपोर्टिंग वर्ब, ये पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये वाला जो पार्ट है ये रिपोर्टेड स्पीच है। इंपेरेटिव सेंटेंस में ऑल स्टूडेंट्स को ये ध्यान रखना है, इंपेरेटिव सेंटेंस में यदि आपका कोई भी वाक्य, एनीवे सेंटेंस, यदि वो लेटस से स्टार्ट होता है, लेटस से शुरू होता है, तो आपको पूरे तरीके से, पूरे ध्यान से ये याद रखना है। सबसे पहले तो ये देखना है कि आपका सेंटेंस इंपेरेटिव का किससे स्टार्ट हो रहा है, लेटस से। तो लेटस वाले सेंटेंस के जो रिपोर्टेड स्पीच में दे रखा है, उसके रूल ये है कि आपका रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब जो आपकी दे रखी है, उसका सेट टू आपके सजेस्टेड टू में चेंज होगा। सजेस्टेड टू। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इंपेरेटिव सेंटेंस का एक लेटेस्ट वाला ही वाक्य एक ऐसा सेंटेंस है पूरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जिसमें सेड टू सजेस्टेड टू में बदलता है। इसकी खास पहचान है कि इसमें इनडायरेक्ट बनाते समय भी टू नहीं हटता है। ये आपको और स्टूडेंट्स को लेटेस्ट वाले सेंटेंस में ध्यान रखना है। सभी सेंटेंस में आपका टू हटता है, लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंस में, लेटेस्ट वाले सेंटेंस में आपका सेट टू सजेस्टेड टू में चेंज होगा और उसमें टू भी नहीं हटेगा। लेटेस्ट वाले सेंटेंस में आपका कनेक्टिव में आपको यह ध्यान रखना है कि कनेक्टिव आपका दैट आएगा। क्या आएगा? कनेक्टिव आपका दैट, और फिर आपका लेट शब्द हट जाएगा। अब लेटेस्ट वाले सेंटेंस में आपको यह ध्यान रखना है कि ये जो हस है इसका चेंज आप ध्यान से सुनो, कैसे हस का चेंज होता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट दे रखे हैं, अब थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट क्या हो सकते हैं? ही है, सी है, इट, नेम, दे, ये सारे बॉयज, गर्ल्स,
etc, ये सब थर्ड पर्सन है। उसके इन थर्ड पर्सन में से कोई सा भी सब्जेक्ट आपके रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट के रूप में बैठा है तो फिर हस आपका दे में चेंज होगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट बैठे हुए हैं आई या वी, आई और वी दोनों में से एक, तो फिर आपका हस वी में चेंज होगा। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। लेटेस्ट वाले सेंटेंस में यदि आपका थर्ड पर्सन बैठा है तो हस दे में चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन आई या वी बैठा है तो आपका हस वी में चेंज होगा। लेटेस्ट वाले सेंटेंस में आप में हेल्पिंग वर्ब का ये ध्यान रखना है कि ओनली लेटेस्ट वाले सेंटेंस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंतर्गत आप इसमें शुड हेल्पिंग वर्ब लोगे और किसी भी प्रकार की कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करोगे। मॉडर्न हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो हम यहां देखते हैं, इसको इनडायरेक्ट में बदलते हैं। यहां पर हस दे रखा है, यहां पे थर्ड पर्सन दे रखा है, तो थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग आपका हस दे में परिवर्तन होगा। थर्ड पर्सन में से कोई सा भी सब्जेक्ट बैठा हो आपका हस दे में चेंज होगा। हेल्पिंग वर्ब इसमें हम शुड का यूज करेंगे और शुड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कोई सा भी मॉडल हो हमेशा कैन, कुड, में, मस्ट, माइट, इन सब के साथ वुड, इन सब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। सेकंड सेंटेंस आपके दे रखा है, दे सेड टू मी लेट अस रीड अ लेसन। ये आपके वही लेटेस्ट वाला सेंटेंस है, एक बार फिर इसको सीखते हैं। लेटेस्ट वाले सेंटेंस हम सेड टू को सजेस्टेड टू में चेंज करेंगे, जैसे दे सजेस्टेड टू मी कनेक्टिव दैट लगता है आपका लेट हट जाएगा। अब हस को चेंज करेंगे, यहाँ पे थर्ड पर्सन दे बैठा हुआ है या बॉयज भी बैठा रहता, गर्ल्स भी बैठा रहता, तब भी हस दे में परिवर्तन होता क्योंकि थर्ड पर्सन है। हेल्पिंग वर्ब हम शुड का हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम शुड का यूज करेंगे, इसमें और कोई अन्य हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करेंगे। मॉडल्स के बाद में सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, रीड लेसन और फुल स्टॉप। थर्ड सेंटेंस देखिए आप, इंपरेटिव सेंटेंस में एक ऐसे सेंटेंस भी जो लेट मी से जो शुरू होंगे, लेट मी, लेट हिम, लेट हर, लेट देम, ये भी आपके इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ऐसे सेंटेंस में हम सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे, तो सी रिक्वेस्टेड, इसमें टू हटेगा आपका, सी रिक्वेस्टेड मी। लेट मी वाले सेंटेंस लेट हर, लेट देम, ऐसे में लेटस को छोड़कर ऐसे सेंटेंस जो लेट से स्टार्ट है उनमें हम कनेक्टिव टू लेट का प्रयोग करेंगे। यहां पे मी आपके आई का ऑब्जेक्ट दे रखा है, आई आपका फर्स्ट पर्सन है, उसका ऑब्जेक्ट यहां पे मी दे रखा है, तो फर्स्ट पर्सन आई और वी और इनके प्रोनाउन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे। तो यहां पर मी दे रखा है तो मी सी के अनुसार सी का ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट का रिप्लाई हमें सब्जेक्ट के रूप में देना है, पजेसिव का रिप्लाई हमें पजेसिव के रूप में चेंज करना है, ऑब्जेक्ट का रिप्लाई ऑब्जेक्ट के रूप में चेंज करना है, रिफ्लेक्सिव का रिफ्लेक्सिव के रूप में चेंज करना है। तो टू लेट के बाद में मी सी के अनुसार हर में चेंज होगा, बाकी उसकी सेम कॉपी हो जाएगी। फोर्थ सेंटेंस में प्लीज सी टू, ऑल स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, यहां पे प्लीज काइंडली सर से यदि कोई इंपरेटिव सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का शुरू होता है तो ऐसे वाक्य में हम वाक्य के भाव के अनुसार हम सेट टू को चेंज कर देंगे और जो शेष नियम है वो सन बटा 123 के अनुसार रहेंगे। तो इसमें प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, तो इसमें एक ऑर्डर दे रहा है, वो आज्ञा सूचक वाक्य है,
इसमें ऑर्डर दे रहा है तो सेट टू वाक्य के भाव के अनुसार सेट टू ऑर्डर में चेंज होगा। उमा ऑर्डर हिम, प्लीज काइंडली सर शब्द आपके हट जाएंगे। ऐसे वाक्यों में प्लीज काइंडली सर वाले सेंटेंस में कनेक्टिव टू होता है, ये प्लीज काइंडली सर शब्द हटकर कनेक्टिव टू लग जाएगा। यहां पे इसमें प्लीज गिव मी, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर शब्द है, तो यहाँ पे टू इन्फिनिटिव टू कनेक्टिव के बाद, टू इन्फिनिटिव के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। गिव मी दे रखा है तो ये आई का ऑब्जेक्ट है जो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो उमा के अनुसार मी हर में चेंज होगा। इस प्रकार से आपके इंपरेटिव सेंटेंस होंगे। इसके बाद में आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में समझाने जा रहा हूं। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस में आप देखिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस को देखिए। अब नरेशन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ऐसे सेंटेंस शुभकामना वाले वाक्य होते ही है। ऐसे वाक्य आशीर्वाद, ब्लेस्ड, प्रार्थना, रिक्वेस्टेड, विश्ड, इच्छा, कर्स्ड, श्राप देना, वाक्य के भाव के अनुसार आपका सेट टू चेंज होगा। ब्लेस्ड में, रिक्वेस्टेड में, विश्ड में, कर्स्ड में वाक्य के भाव के अनुसार चेंज होगा। ये आपके अभी मैं ऑप्टेटिव सेंटेंस को समझाने जा रहा हूं। ऑप्टेटिव सेंटेंस में कनेक्टिव आप दैट का प्रयोग करेंगे। आपके रिपोर्टेड स्पीच में मैं दे रखा है, रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू है, पास्ट टेंस में दे रखी है, तो मैं को आप माइट में चेंज करेंगे। एक्सरसाइज के माध्यम से हम देखते हैं। मैं यहां पे ये वाला जो पार्ट है वह है रिपोर्टिंग वर्ब, ये वाला जो पार्ट दे रखा है वह है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में दे रखा है, रिपोर्टेड स्पीच में दे रखा है मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबे समय तक जियो। तो यहां पर मे यू लिव लॉन्ग दे रखा है, लंबे समय तक जियो, तो ये एक इच्छा प्रकट की जा रही है, तो इसमें आपका सेट टू विश्ड में चेंज होगा। साथ में टू भी हटेगा, ही विश्ड मी। कनेक्टिव ऑप्टेटिव सेंटेंस में आप दैट का प्रयोग करेंगे। अब आपको ये ध्यान रखना है, जो आपके रिपोर्टेड स्पीच में जो इंट्रोगेटिव में से जो सेंटेंस प्रारंभ हो रहा है, तो फिर आप इनडायरेक्ट बनाते समय आप उसको सिंपल सेंटेंस में बनाएंगे, जैसे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तो यहां पे सब्जेक्ट दे रखा है आपके रिपोर्टेड स्पीच के डायरेक्ट में यू। सेकंड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच में आ जाते हैं, तो हम सन बटा 123 के अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट और उसके प्रोनाउन दे रखे हैं, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। सेकंड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच में दे रखा है और ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब में नहीं दे रखा है, तो आपको मानना पड़ेगा। आप मी हस कुछ भी मान सकते हैं, मी मान सकते हो आप।
और आप सेकंड पर्सन यू और उसके प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल सकते हो। थर्ड पर्सन दे रखे हैं तो ये नो चेंज है, ये सेम टू सेम रहेंगे। मैं दे रखा है वो आपको माइट में चेंज हो जाएगा क्योंकि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दे रखी है। तो यहाँ यू मी के अनुसार आई में चेंज होगा, मैं आपका माइट में चेंज हो जाएगा। मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फुल स्टॉप लग जाएगा। सेकंड नंबर के सेंटेंस में दे रखा है मे यू बी हैप्पी, खुश रहने की बात बताई जा रही है तो ये भी एक इच्छा है। तो रेखा विश्ड मी कनेक्टिव दैट, यू आपने मी के अनुसार चेंज किया, या जो भी लिखा है हिम हर, हिम दे रखा है तो फिर आपके यू ही में बदल जाएगा, हर दे रखा है तो सी में बदल जाएगा, मी दे रखा है तो मी के अनुसार यू आई में चेंज होगा, मैं वाइट में चेंज हो जाएगा। बी हैप्पी, फुल स्टॉप। थर्ड सेंटेंस में देखिए आप, मे गॉड ब्लेस यू आशीर्वाद की बात कही जा रही है तो राम ब्लेस्ड मी कनेक्टिव दैट, गॉड थर्ड पर्सन है, नो चेंज, गॉड माइट ब्लेस। अब पीछे यू आ रहा है तो यू का ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है तो यू मी के अनुसार हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट का रिप्लाई ऑब्जेक्ट से देंगे। तो आगे आता तो सब्जेक्ट के रूप में, पीछे आ रहा है तो ऑब्जेक्ट के रूप में माना जाएगा तो यू मी के अनुसार मी भी चेंज होगा। फोर्थ नंबर के सेंटेंस में आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दे रखा है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यदि कोई सेंटेंस हुर्रा या हो से शुरू हो, हुर्रा या हो शब्द से शुरू हो तो आपका सेट टू एक्सक्लेम्ड विद जॉय में चेंज होगा। कोई भी सेंटेंस आपका हुर्रा हो से शुरू हो तो सेट टू आपका एक्सक्लेम्ड विद जॉय में परिवर्तन होगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस एलास से, एलास शब्द उसमें दे रखा है तो एलास दुख का, एलास का मतलब दुख है, दुख का प्रतीक है तो वहां पर सेट टू एक्सक्लेम्ड विद सॉरो में चेंज होगा। यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच का कोई भी सेंटेंस व्हाट ए या हाउ से स्टार्ट होता है तो ऐसे सेंटेंस में आपका सेट टू एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में चेंज होगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच में वेल डन शाबाशी के बारे में बात की जा रही है तो रिपोर्टिंग वर्ब का सेट टू एक्सक्लेम्ड विद प्रेज में चेंज होगा। इस प्रकार के सेंटेंस हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। तो यहां पे हम देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हमारे हुर्रा से स्टार्ट है तो ऐसे वाक्य में हुर्रा या हो शब्द हो तो सेट टू को हम एक्सक्लेम्ड विद जॉय में चेंज करेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हम ये ध्यान रखेंगे, इनडायरेक्ट बनाते समय ऑब्जेक्ट को हम नहीं दर्शाएंगे। यहां पर मी के ऑब्जेक्ट के अनुसार हम नाउन प्रोनाउन तो चेंज कर सकते हैं लेकिन उसको हम इनडायरेक्ट बनाते समय शो नहीं करेंगे। अब ये लिखने पे पूरा शब्द आपका हट गया है। बाकी जो रूल नियम है सन बटा 123 के अनुसार यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में है तो आपका रिपोर्टेड स्पीच में टेंस में परिवर्तन होगा, समय में परिवर्तन होगा, समय दे रखा है। तो यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन दे रखा है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार वो ही में चेंज होगा क्योंकि हम यहाँ सब्जेक्ट का रिप्लाई सब्जेक्ट से देंगे
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम कनेक्टिव दैट का प्रयोग करेंगे। आई यहां पे ही के अनुसार ही में चेंज होगा। यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दे रखा है, वो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होगा। फुल स्टॉप। फिफ्थ नंबर के सेंटेंस में आपका रिपोर्टेड स्पीच व्हाट ऐसे स्टार्ट है, उसके बाद में एडजेक्टिव आ रहा है। तो ऐसे सेंटेंस में आपका सेट टू एक्सक्लेम विद सरप्राइज में चेंज होगा। कनेक्टिव दैट लगेगा। इसमें आपका सब्जेक्ट है ईट, ईट थर्ड पर्सन है, नो चेंज। टेंस चेंज होगा, ईट की जगह पास्ट टेंस कंटिन्यूस में वाज आ जाएगा। उसके बाद में आप जो एडजेक्टिव दे रखा है, एडजेक्टिव दे रखा है ब्यूटीफुल सीन, तो यहां पे आपका ये एडजेक्टिव के इनडायरेक्ट बनाते समय आप वेरी लगा के यूज करेंगे और वाट शब्द को हटा देंगे। तो यहां पे इट वाज ए वेरी शब्द जोड़ेंगे एडजेक्टिव के साथ, वेरी ब्यूटीफुल सीन। इस प्रकार से इन्वर्टेड कॉमा शब्द हट जाएंगे, फुल स्टॉप लग जाएगा। तो रीना सेड टू मी व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, कोई भी सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी का व्हाट, ए या हाउ से स्टार्ट हो तो आपका सेट टू एक्सप्लेन विद सरप्राइज में चेंज होगा। कनेक्टिव दैट का प्रयोग होगा। इसमें सब्जेक्ट आपका इट था। टेंस या रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में बैठी हुई टेंस चेंज होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। आपका जो एडजेक्टिव ब्यूटीफुल दे रखा है, जो सीन दृश्य तो सुंदरता उसकी जो बता रहा है दृश्य की, तो यहां पे जो एडजेक्टिव दे रखा है वो वेरी, ए वेरी लगा के लिखना है उसको। तो ए वेरी ब्यूटीफुल सीन।